मतलब हरी पीली नीली, तेरी वाली साड़ी कैसी लग रही है, मेरी कैसी लग रही है, वो सब बात नहीं है। तैयारी कौन सी बता रहा हूँ मैं आपको? गुलाब फूल बनने की प्रक्रिया सिखाई आपको। 7 सुर मिलाकर आना घर से, क्योंकि घर से आप सुर मिलाकर नहीं आओगे तो यहां कुछ भी नहीं पाओगे आप, है ना? तो ये मैं 7 दिन की भागवत की आपसे तैयारी करवा रहा हूं अच्छे से। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, मैंने ये तैयारी के बाद मैंने वो आरती सुनाई आपको, है? अच्युतम का मतलब है तुम अच्छे से बन जाना, तब तुम्हारे अंदर उस केशव के गुण केशवम समाहित होंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, इसका मतलब बहुत गहरा रहस्य है। तब आप उस परमात्मा राम के नजरों में नारायण बनने के लायक बनेंगे। राम नारायण है, राम शब्द जुड़ा है या फिर नारायणम शब्द जुड़ा है? जानकी वल्लभम। तब आप अब आगे की कथाओं में आप लोग आगे की जो हमारी वाणी चलेगी, मैं प्रकाश जी से विशेष अनुरोध करूंगा कि रोज इसी तरह से बाजू में बैठकर वो कथा सुने, है? और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि एक डायरी या एक कॉपी पेन लेकर आप आकर बैठें, क्योंकि मेरे मीठे भाइयों और माताओं, कथा तो आपने बहुत सुनी, लेकिन कथा के मर्म को समझना है। कथा चर्म की होती है। कृष्ण एक शरीर है, मतलब चर्म है, चमड़ी दिखाई है। जितनी भी कथा है उसमें चर्म है, लेकिन उस चर्म वाली कथा के अंदर से हमें क्या उठाना है? मर्म उठाना है ना? कस्तूरा जी, अभी 2 लोगों का नाम मुझे पता है, आप लोग भी अपना नाम दर्ज करवा देना इस भगवत मंच पर। तो आप लोग अगर एक कॉपी और पेन लेकर आए तो मैं कुछ कथा सुनाते हुए, वाणी चलाते हुए मैं कुछ बातें छोड़ता हूं और फिर बाद में पूछता हूं। इसलिए मैंने कहां पर बात छोड़ी है और कहां बात मैंने छोड़ी है मुझे मालूम रहती है। किस प्रकार से आपको अपने जीवन का निर्माण करना है। कथा केवल सुनना नहीं है, निर्माण करना है, अपने जीवन की रचना करना है। हमने कविता की रचना बहुत की, गीतों की रचना बहुत की, फिल्म बहुत सारी बना डाली, मकान बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने जीवन को नहीं रचा, जो मूल है। तो रचना अपने जीवन की करनी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉपी पेन लेकर आना, तो यहां के जो महावाक्य परमात्मा के, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो रमता योगी बहता पानी हूं, रुकता नहीं हूं कहीं भी, मुझे रोकना नहीं है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। परमात्मा की जो वाणी यहां पर चलेगी उसे आप नोट करें कि मैं कहां तक इसका अनुसरण कर सकती हूं, कहां तक इसका अनुसरण कर सकता हूं। जब आप अनुसरण करना शुरू कर देंगे, आपने क्या किया, लोगों ने क्या किया मैं बताऊं? अनुसरण शब्द से अनुशब्द हटा दिया, तो क्या शब्द बचा? बस सब शरण में गिरे पड़े। शरण में गिरना मतलब गिरना ही कहलाया ना। परमात्मा ने क्या बोला? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकी लगे बच्चे, भोले भाले बच्चे, कई हजार साल से मेरे से बिछड़े हुए मेरे बच्चे, परमात्मा ने बोला मैं जो बातें कह रहा हूं उनका तुम अनुसरण करो। तो हमने ध्यान से सुना नहीं कि अनुसरण करने के लिए कहा गया था, हम शरण में गिरना शुरू कर दिए, जिधर देखा उधर ही गिर रहे।
तो यहां जो आप वाणी सुनेंगे उसको लिख लेना, रचयिता बनना। रचयिता बाप के बच्चे हो, रचयिता बनना, लिखना। हमने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, अनेकों किताबें लिखी। ये आपके लिए हम अमृत धारा लेकर आए हैं, छोटी सी किताब है, आप यहां से ले जाइएगा। थोड़ी सी मात्रा में ही ला सके हैं। और मेरी एक जो है भावना है, मेरा एक सपना है कि हर घर भागवत, घर घर भागवत। हमारी भगवती दीदी जी ने इतना लंबा चौड़ा खर्चा किया है, इतना सुंदर इस भूमि को श्रृंगारित किया है, मंच को श्रृंगारित किया है, इतना खर्चा किया है। सब लोग तो इतना नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोटी सी किताब में हो, ये एक किताब लेकर आप 100 गौदान का फल पाएंगे। तो जो भागवत कथाओं का आयोजन नहीं कर सकता है, इतना खर्चा नहीं कर सकता है, वो ये छोटी सी किताब लेकर इन भागवत कथाओं को पढ़ लें। यदि आप पहले दिन लेंगे तो जो मैं कथा सुनाते चला जाऊंगा आपको, और आप पढ़कर आएंगे तो आपको ज्यादा रस आएगा, ज्यादा रस आएगा, समझ में आएगा, एक एक बात आपको समझ में आएगी। कथा आप पढ़ के आएंगे, उसका हम आध्यात्मिक रहस्य बताएंगे। तो इसीलिए मैंने सत्य भागवत अमृत वर्षा की छोटी सी किताब ऐसे निकाली है। और जितने मैंने भजन लिखे हैं, हजारों भजन लिखे हैं, वो भजन की किताब जो है भजन वाटिका के रूप में सब थोड़ी सी मात्रा में है। अगर आप सब लोग लेंगे तो पहले दिन ही खत्म हो जाएगी, बहुत कम मात्रा में लाया हूं। इसमें भक्ति और ज्ञान का संगम है। सैकड़ों भजन है जो फिल्मी धुन पर आधारित है। तो जिस प्रकार उस रचयिता परमात्मा ने मुझे लिखना सिखाया है, मैं उसी बात को आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। तो कल से जो भी माताएं और भाई आएंगे, मैं पहले जो है अपने साथ में कापियां भी लेकर चलता था और सबको कापी पेन भी देता था, लेकिन बहुत बोझा बढ़ जाता था, इसलिए इस बार मैं कापी पेन नहीं लाया। तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं, विनम्र हृदय से गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो सत्य भागवत अमृत वर्षा है, मेरी मीठी माताओं भाइयों, आपसे हृदय से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इसे दोनों कानों से सुनकर केवल मुंडी नहीं हिलाना और अपनी दुकान खोलकर बैठना, बंद नहीं करना। दुकान खोलना माना दोनों कानों को खोल कर बैठना, मन के अंदर में कोई दूसरे विचार नहीं लाना। दुकान खोलकर बैठेंगे तो आपके ज्ञान रत्नों का व्यापार बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ गुजारिश भी है और कुछ सावधानियां भी हैं जो मैं पहले दिन दे रहा हूं आपको, और कुछ थोड़ा सा कथा सुनाऊंगा और कुछ आध्यात्मिक रहस्य बताऊंगा। तो बात कहां चल रही थी, अब आप बताइए। मैंने बात कहां छोड़ी थी और फिर मैंने आरती सुनाई थी, कहां पर छोड़ी थी बात? बहुत सुंदर, क्या बात है। खड़े हो जाइए एक बार। क्या नाम है आपका? देखो, इसको कहते हैं एकाग्रता। मिथिलेश पांडे, इनके लिए तालियां बजाइए। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बात कर रहा हूं कि मैं इतनी सभाएं किया हूं, मैं बात को छोड़ता हूं तो सभा में से कोई नहीं बताता। यहां तो कई लोग एक साथ बोले, केवल मिथिलेश मैया नहीं बोली, और भी बहनें बोली है ना। आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। सात सुर में बात छोड़ी थी। इसका मतलब यह है कि आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो सा का मतलब होता है सहज होना, सहज, हमेशा सहज रहना। और रा का मतलब होता है रहम करना। जब आप सहज होंगे तो रहम करेंगे ना? जब सहज होंगे और सब पर रहम करेंगे तो गा का मतलब आप गुणवान बन जाएंगे। सारे गा। जब आप सहज होंगे, रहम करेंगे
तो गुणवान बन जाएंगे। जब गुणवान बन जाएंगे तो पा का मतलब प्रेम होता है, तब आपके अंदर स्वतः सबके लिए प्रेम जागृत हो। अब मैं 7 सुर की बात बता रहा हूं तो हमारे म्यूजिशियन भाई विशेष ध्यान से सुन रहे हैं। क्या नाम है भैया? अनुज भाई के लिए तालियां बजाइए। वो आर्गन बजा रहे हैं। और दूसरे नंबर के आनंद, वाह, आनंद भी बैठे हैं जो कि ढोलक बजा रहे हैं, तालियां बजाइए उनके लिए। और दिनेश भाई जो पैड बजा रहे हैं, पैड, उनके लिए भी तालियां बजाइए। तो सहज होंगे, रहम भाव अंदर लाएंगे तो गुणवान बनेंगे। और जब ये 3 काम होंगे तो आपके अंदर प्रेम की उत्पत्ति होगी। सारे गामा पा और धा यानी धारण। तब आपके अंदर जो ज्ञान सुनेंगे आप, वो सहज रीति धारण होगा। और नी का मतलब होता है निर्माण। तब आपके जीवन का निर्माण हो जाएगा। तो 7 सुर हो गए। 7 सुर हुए, 7 रंग होते हैं। 7 रंग के अलावा 8वां कोई रंग नहीं होता। 7 दिन होते हैं। और जीवन की गाड़ी शुरू होती है 7 फेरों से। 7 फेरे लगाते हैं तब फिर जीवन का पहिया फिर आगे बढ़ता है? और भागवत भी 7 दिन की होती है। तो ये 7 दिन की भागवत और 7 दिन का रहस्य आपको मालूम पड़ गया। अब चलते हैं कलश का मतलब। 21 कलश ही मिनिमम क्यों उठाते हैं? तो हम आपको बता दें कि ये जो भागवत कथा है, ये जो सत्य भागवत अमृत वर्षा है, इसको सुनने के बाद आपका 1 दिन सफल नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, 7 दिन नहीं होता, 1 जन्म नहीं होता, आपका 21 जन्म सफल हो जाता है। 21 जन्म सफल हो जाता है। इसलिए मिनिमम 21 कलश उठाया जाता है। और कलश है ज्ञान का प्रतीक। तो यहां से क्या उठाना है आपको? अभी तो आपने स्थूल में कलश उठा के पूरा शहर में घूमा, लेकिन वास्तव में उठाना क्या है आपको? ज्ञान का कलश उठाना है। ये तो कभी भी फूट जाएगा, ये विनाशी है। और जो ज्ञान का कलश उठाएंगे वो अविनाशी है। तो अब कौन सा कलश उठाएंगे? ठीक है। और कैसे उठाएंगे? अपने अंदर जल की तरह निर्मल होकर उठाएंगे। घर से क्रोध करके आएंगे तो ज्ञान नहीं उठा सकेंगे आप। जल की तरह निर्मल पावन, जिसमें मिला दो उसी के जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। सुना है? हर रंग में रंग जाने की कला सीख जाना 7 दिन में। तो वो जल ये सिखाता है आपको कि बच्चों में बच्चे बन जाए, बुजुर्ग में बुजुर्ग बन जाए, है? कहीं भी हम किसी को अवॉइड ना करें। जब आप किसी को अवॉइड नहीं करेंगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, ये बाबा ने कहा। तो जल प्रतीक है निर्मलता का। और उसके अंदर जो आप चावल डालते हैं, वो चावल प्रतीक है हमारे जो हम अन्न खाते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन चलता है, वो जीवन को समर्पित कर देने का प्रतीक है। समर्पण किसका? अपने पूरे जीवन का समर्पण, मैं और मेरेपन का समर्पण। जीवन का समर्पण मतलब गर्दन नहीं काट देनी है। पहले के लोगों ने समर्पण जो शब्द सुना तो काशी कलवट, एक काशी में एक कुआं होता था और उसमें एक तलवार लटकी रहती थी, तो लोग भगवान शिव पर अर्पित हो गए बोल के उसमें कूद जाते थे, गर्दन कर जाती थी। नहीं, समर्पण का मतलब होता है हर एक प्रकार के भान से मुक्त जीवन। और आम की पत्ती, आम की पत्ती किस बात का प्रतीक है? कि कभी भी अपने को वीआईपी मत समझिए, जितने भी बड़े बन जाइए। भागवताचार्य बन गए लेकिन है तो वही हाड़मास के शरीर में। महापौर बन गए
तो महापौर का पद यहां पर ललाट में जो है, तो ठीक ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा। तो आम बनिए, आम। खास तो केवल एक ही है, बाकी हम सब कौन है? खास केवल एक ही परमात्मा है, उसके सिवाय कोई खास नहीं है, बाकी सब निराश है। तो आम की पत्ती आपको यह सिखाती है कि आप आम बनकर रहिए, सिंपल बनकर रहिए, तो आपका जीवन हरा भरा रहेगा। और आपने वीआईपी पर न झाड़ा, अगर यहां पर झाड़ू लगाने की नौबत आ गई तो झाड़ू भी लगा दीजिए, दरी उठाने की नौबत आ गई दरी भी उठा दीजिए। अभिमान बिल्कुल नहीं, न पद का, न पोस्ट का, न धन का, न वैभव का, न BMW गाड़ी का, न अपने बंगले का। अभिमान बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने लोगों को देखा होगा कि BMW कार में बैठते हैं तो वो कार में नहीं बैठते, कार उनके ऊपर बैठी रहती है। बैठी रहती है कि नहीं? बड़े ठसन से कार से नीचे से उतरेंगे, ढंग से बात भी नहीं करेंगे। तो आम की पत्ती आपको यह सिखाती है। मतलब देखिए, ज्ञान का कलश आपको कैसे धारण होगा, ये पूरे कलश की जो सिस्टम है वो सिखा रहा है। नारियल, नारियल मतलब बाहर से आप जैसे भी दिखे, अंदर से आप खूबसूरत रहिए। ये बाहर की चटक पटक आपको कितने समय चलेगी? ये आपने लिपस्टिक लगाई, ये पूरा फाउंडेशन लगाया, एक बार में कुछ के अलग, बाहर की चमक धमक काम नहीं आएगी। कई लोगों को ये रहता है, मेरा तो चेहरा ही अच्छा नहीं है, मेरा तो शरीर ही अच्छा नहीं है, मैं तो ठीक से दिख भी नहीं रही हूं। नहीं, नारियल ये सिखा रहा है कि आप बाहर से जैसे भी रहे, अंदर से आप सफेद बनिए, स्वच्छ बनिए, साफ बनिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की आवाज को ही वो सुनता है। वो आपके जीवन को नहीं देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आपने कितने मंदिर बनाए, आपने कितने आश्रम खोले, आपने कितने लोगों को ज्ञान सुनाया, वो ये सब नहीं देख रहा है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी काउंटिंग नहीं है उसके पास। आप अंदर से कितने साफ हैं। इसलिए सेब को श्रीफल नहीं बोलते, बीही को नहीं बोलते श्रीफल। श्रीफल किसको बोलते हैं? श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ फल उसको बोलते हैं जो बिल्कुल खराब दिख रहा है, बाहर से बिल्कुल खराब दिख रहा है। इसका मतलब श्रेष्ठ कौन कहलाएगा? जो अंदर से सफेद और साफ होगा। तो इसलिए नारियल भी रखा जाता है। और इन सब को लेकर आप नगर में भ्रमण करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आप जब जन जन से मिलते हैं, अपने जीवन को संचालित करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो इस कलश को उठाकर चलिए, जो मैंने कलश आपको बताया है। तब सब लोग आपके इस कलश को यहां देखेंगे। तब वो शोभा यात्रा, शोभा यात्रा मतलब यात्रा तो केवल एक ही है, जीवन की यात्रा। ये यात्रा तो कहां से शुरू हुई और खत्म हो गई। और जीवन की यात्रा अब आत्मदेव ब्राह्मण की कथा से शुरू हो रही है। अब यहां से कथा हम प्रारंभ करते हैं। जीवन कभी अंत नहीं होता, जीवन की यात्रा सदैव चालू रहती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का जब शरीर छूटता है तो कहते हैं फला व्यक्ति का देहांत हो गया, फला व्यक्ति का जीवनांत हो गया। बोलते हैं क्या प्रकाश जी? बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, क्योंकि जीवन का अंत कभी नहीं होता। तो जीवन की शोभा यात्रा निकालिए। ये छोटी सी शोभा यात्रा तो चलो भाई, ये तो टाइम पास है इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए रामायण की मैंने चौपाई की बात कही आपको, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये केवल थोड़े समय का शो है सबको बुलाने के लिए। असली शोभा यात्रा निकालिए, अपने जीवन की यात्रा। और असली शोभा यात्रा आपके जीवन की यात्रा कब निकलेगी? जब आप आत्मदेव ब्राह्मण, भागवत में जितनी भी कथा है
सब कथाएं ब्राह्मणों की हैं, उसके सिवाय तीसरी कोई दूसरी जाति धर्म का नहीं है। आप जब 7 दिन सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ब्राह्मण की ही कथा है। आत्मदेव ब्राह्मण से कथा प्रारंभ होती है। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत रईस है, धनवान है, अतिचार धन है उसके पास, गौशाला है, धन धान्य से संपन्न है, महल है, माणिक है। आत्मदेव धनवान ब्राह्मण से कथा शुरू होती है और सुदामा ब्राह्मण से कथा समाप्त होती है। बड़ा गहरा रहस्य है मीठे भाइयों, और बताओ, धनवान से कथा शुरू होती है और गरीब से कथा समाप्त हो जाती है। बहुत प्यारी बात है। बताते हुए मुझे उस परमात्मा की गहन याद आ रही है कि वाह प्यारा बाबा, तुमने आकर कितना गहरा रहस्य समझाया मुझ आत्मा को। धन्य हो गया मैं आत्मा। जब आप इन गहराइयों को समझेंगे मेरे मीठे भाइयों, तो आपके भी प्रेम के आंसू बहेंगे उस परमात्मा की याद में। और केवल 1 घंटे की पूजा नहीं करेंगे आप, समय देखकर पूजा नहीं करेंगे आप। अब 7 बज गया, चलो भगवान की पूजा करना है। अब शाम हो गई, चलो दीपक जलाना है। नहीं नहीं, जब आप उस प्यार के सागर परमात्मा को जान जाएंगे मीठी माताओं इस कथा के माध्यम से, तो उस प्यार के सागर की याद में आपके निरंतर आंसू बहेंगे प्रेम के। ये गारंटी लेता हूं मैं। और पूरे दिन और रात आप पूजा करेंगे और 24 घंटे की पूजा आपकी सफल होगी। एक गीत हमारे यज्ञ में बजता है, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ध्यान जरूरी है, हर कर्म के पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। केवल समझाने के लिए मैं गीत गा रहा हूं ना, मनोरंजन के लिए नहीं। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। मेरी मीठी माताओं, 2 घड़ी, 1 घड़ी कितने घंटे की होती है प्रकाश भाई? 1 घड़ी कितने घंटे की होती है? 1 घड़ी जो आप मार्केट में घड़ी खरीद कर लाते हैं, उसमें कितने घंटे का वर्णन है? 12 ना है? तो 1 घड़ी कितने घंटे की? 12 घंटे की। तो 2 घड़ी कितने घंटे की हुई? तो प्रेम से बस 2 घड़ी का मतलब क्या हुआ? दीदी ताली बजा लीजिए, बजा लीजिए। 2 घड़ी का मतलब क्या हुआ? 24 घंटे, 24 आवर्स। ये 24 आवर्स आप परमात्मा की याद में कैसे रह सकते हैं मेरी मीठी माताओं? आप कहेंगे क्या मेरे को काम नहीं करना है? मैं इसका बहुत सरल आपको बता देता हूं, बहुत सरल बता देता हूं। आप में से कोई भाई एक कॉर्डलेस माइक है क्या? कॉर्डलेस माइक, कॉर्डलेस माइक है क्या? अच्छा चलो, एक कोई भी माता खड़े हो जाए, एक कोई भी माता खड़े हो जाए। 24 घंटे आप भगवान की याद में कैसे रह सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। कोई भी माता, अच्छा माता संकोच करेगी, कोई भाई? अच्छा प्रकाश जी आप ही पावरफुल है, प्रकाशवान है, आप ही बताइए। अच्छा हरी हरी माता जी, क्योंकि हमारे बाबा बोलते हैं कि पहले माताओं को आगे करो। हाँ माइक इधर, माइक यहाँ जाए सामने। चालू करो, हेलो। हाँ देखिए 24 घंटे आप परमात्मा की याद में कैसे रह सकते हैं? माता जी आपका नाम क्या है? श्रीमती किरण। आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे 3 बेटे हैं।
3 बेटियां हैं। बहुत अच्छा। आपका घर कहाँ पर है माता जी? लाइन के उस पार। लाइन के उस पार। खुद का घर है या किराए का है? खुद का। कितने कमरे हैं? एक ही कमरा और एक किचन छोटा सा है। एक कमरा एक किचन छोटा सा है। कौन से रंग से पुता है? ब्लू कलर से। अब ये माता जी इस आंख से मुझे देख रही है, घर किस आंख से देख रही है? अपने 3 बच्चे हैं, उन बच्चों को भी देख लिया इन्होंने, अपने पति को भी यहीं खड़े होकर देख लिया कि नहीं देख लिया? किस आंख से? इस आंख से तो मुझे देख रही है। ज्ञान की आंख से रख दीजिए, नॉलेज की आंख से। मैं इनके घर को नहीं देख सकता है। ताली बजाना चाहते हैं? कोई बात नहीं, धीरे से बजाते हैं। ज्ञान की आंख से देखो तो परमात्मा का भी ज्ञान चाहिए ना, कि नहीं? किसी भी नाम से रखोगे, कैसा भी प्रथा अपना लोगे, परमात्मा का भी ज्ञान चाहिए। जब ज्ञान मिलेगा तो आप 24 घंटे, अब ये क्या अपने मकान को 24 घंटे याद में नहीं रखी है ना? अपनी बिटिया को 24 घंटे याद में रखी है ना? तो जब बिटिया याद आ रही है तो क्या ये साल ओढ़ना भूल जा रही है क्या? कि बिंदी लगाना भूल जा रही है? जब आप गाड़ी चला रहे होते भाइयों, तो बाजार से सब्जी लाना है, ये स्मृति में रहता है, और गाड़ी भी चला रहे होते हैं। जो अंदर स्मृति में रहता है कि सब्जी लाना है, उससे गाड़ी चलाना डिस्टर्ब हो जाता है क्या? नहीं हो जाता है। कई लोग बोलते हैं, अगर किसी से कहा जाए कि भाई आप ज्ञान सुनने आना, तो बोलते हैं क्या करें, हमें टाइम नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं मिलती है। मेरी मीठी माताओं, यदि आप परमात्मा का ज्ञान सुन लेंगे ना, उसके बाद आपको टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं पड़ता, मैं सारा दिन कर्म करता हूं, सुबह से लेकर शाम तक कर्म करता हूं, और आप लोगों से ज्यादा कर्म करता हूं, और थकता नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परमात्मा की कथा अलग है भगवान की, और ज्ञान अलग है। इसलिए मैंने कहा कि भजन वाटिका में मैंने भक्ति और ज्ञान का संगम किया है। भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। और आत्मदेव की ब्राह्मण की जो कथा शुरुआत किया, उसमें पहला शब्द क्या आ रहा है? आत्म देव। 2 शब्द है उसमें, पहला शब्द आत्म और दूसरा शब्द देव। अब ये 7 दिन की कथा में आत्मा देवता बनने की लाइन में चली जाएगी। आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करे जो देवत्व गुण धारण करे, और आत्मदेव ब्राह्मण है। ब्राह्मण वही जो सारे ब्रह्मांड को अपना माने, किसी को अलग नहीं माने। इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक कौन है? परमात्मा है। जो पूरे ब्रह्मांड से प्यार करता है वही ब्राह्मण कहलाता है। कबीरदास जी ने यहां पर एक चौपाई कही है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम की पढ़ाई कहीं ना कहीं तो होती होगी ना, तब तो ये लिखा है। तो 2.5 आखर प्रेम में भी है और 2.5 आखर, अब कौन सी पढ़ाई पढ़ने पर प्रेम जागृत होगा? 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो कथा की शुरुआत कहां से हो रही है? आत्मा से। तो 2.5 आखर है ना आत्मा। आत्मा 2.5 आखर है कि नहीं? तो कौन सी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी? 2.5 आखर की पढ़ाई मतलब प्रकाश भाई कौन सी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी? आत्मा की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तब जो कबीरदास जी ने कहा उसका बड़ा गहरा रहस्य आ गया सामने कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। जब आत्मा की पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे आप कि आत्मा कहां रहती है, आत्मा कहां से आती है, किस प्रकार से इस धरती पर पार्ट बजाती है, अभिनय करती है, कैसे जीवन जीती है, कैसे संबंध बनाती है। मैं आपको एक एक चीज आपके ही बीच से, कुछ भाइयों को खड़ा करके, कुछ बच्चे को खड़ा करके मैं आपके ही बीच से पूरा सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। आत्मा का ज्ञान बिल्कुल प्रैक्टिकल है।
केवल कथा नहीं सुनाऊंगा, मैंने पहले कहा था। तो आत्मदेव जो ब्राह्मण है वो बहुत रईस है, लेकिन उसको दुख किस बात का है? इस संसार में कोई सुखी नहीं है। धन है तो तन बीमार है? और तन अच्छा है तो धन नहीं है, और तन और धन है तो मन अच्छा नहीं है, और तन मन धन अच्छा है तो जन अच्छे नहीं है, घर का बच्चे खराब है, उसी का टेंशन है। तो चारों रूप से संपूर्ण कोई यही नहीं है। तो आत्मदेव ब्राह्मण की जो कथा सुन रहे हैं हम, वो हमारे बीच की कथा है। हम सब वही आत्मदेव बैठे हैं, यहां पर बहुत सारे रईस बैठे होंगे। तो आत्मदेव ब्राह्मण संतान के दुख से अपार दुखी है, और इतना दुखी है, वो सोचता है कि इतना सारा धन है, पुत्र धन नहीं है तो क्या काम आएगा। ऐसा करके दुखी होते होते क्या हो रहा है, वो इतना डिप्रेशन में चला जा रहा है, इतनी उदासी आ जा रही है उसके अंदर कि उसको अब जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो जा रही है। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। अब देखिए, बहुत बारीक बात समझिएगा, कथा किस दिशा की ओर ले जा रही है आपको। हम भी ऐसे बहुत बार डिप्रेस हो जाते हैं और लगता है कि अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं। हमारी कथाओं के दौरान बहुत सारी माताओं बहनों का जो समस्या से ग्रसित थी, जो जीवन से पूरा परेशान थी, घर छोड़कर भागने को तैयार थी, उनका परिवार सज गया, संवर गया, जब जीवन का रहस्य समझ गया। बहुत सारे लोग